अभिमन्यु तुरंत पूछता है, किसने युग? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उसी काली पोशाक वाले आदमी ने अभिमन्यु, जिसने मेरी यामिनी को मारा था। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, नहीं नहीं युग, ये वो आदमी नहीं हो सकता। शालिनी कछुए को घूरते हुए कहती है, क्यों नहीं हो सकता कछुआ ये वो आदमी? कछुआ एक लंबी आह भरकर जवाब देता है, क्योंकि अगर उसे फसल को नुकसान पहुंचाना होता तो वो बहुत पहले पहुंचा चुका होता, इतना इंतजार नहीं करता। कायर कछुए की बात से इनकार करते हुए कहता है, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे वो काली पोशाक वाला आदमी ही है। इसने पहले फसल को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया हो क्योंकि वो फसल के बड़े होने का इंतजार कर रहा हो। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि उस रात जब अपन लोग अघोरी के ठिकाने से लौट कर आ रहे थे तो बीच रास्ते में वही काली पोशाक वाला आदमी हमें मिला था, जिसने युग पर हमला भी किया था। अगर सही वक्त पर हम लोग वहां पर नहीं पहुंचते तो वो युग को मार देता। युग कायर की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर ठीक बोल रहा है, ये सब उसी काली पोशाक वाले आदमी का किया धरा है। वो नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं। पहले उसने मेरी यामिनी को मुझसे छीना और अब मेरा सपना, जिसके लिए मैं बेंगलोर से यहाँ पर आया था, अपना सब कुछ छोड़कर। शालिनी कुछ सोचते हुए कहती है, पर वो काली पोशाक वाला आदमी है कौन जो आपके पीछे पड़ा है? युग गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए कहता है, पता नहीं शालिनी वो काली पोशाक वाला आदमी कौन है, लेकिन जिस दिन वो मेरे हाथ लगेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वहीं पर मार दूंगा, उसे दफन कर दूंगा जिंदा। अभिमन्यु कुछ घबराते हुए कहता है, ऐसा मत बोल युग, तू अभी गुस्से में है, इसलिए गुस्से में कुछ भी बोले जा रहा है। किसी को मारना सब चीजों का सोल्यूशन नहीं होता है, समझा? कछुआ अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु ठीक बोल रहा है। अगर कभी तेरे हाथ वो काली पोशाक वाला आदमी लगा तो उसे देखते से ही मत मार देना, पहले जान लेना उसने ये सब किया क्यों है। हो सकता है उसने ये सब तेरी भलाई के लिए किया हो। युग चिढ़ते हुए कहता है, तू पागल हो रहा है क्या कछुए? ये कैसी बातें कर रहा है तू? भला मेरी यामिनी को मारकर और मेरी फसल जलाकर वो मेरी क्या भलाई कर रहा है? अभिमन्यु युग की आंखों में देखते हुए कहता है, युग, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और अभी तूने उस सिक्के का बस एक ही पहलू देखा है। हर बार जैसा हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। हर वजह के पीछे कई राज छुपे होते हैं। अभिमन्यु युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, जिस युग को मैं जानता हूँ वो कभी किसी को नहीं मार सकता। तू अभी ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि तू गुस्से में है। देखना, जब तेरा गुस्सा शांत होगा तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। कछुआ भी युग को समझाते हुए कहता है, युग, तू रात भर से सोया नहीं है, थका हुआ है। मुझे लगता है तुझे आराम कर लेना चाहिए थोड़ी देर, तुझे अच्छा लगेगा। युग कुछ जवाब नहीं देता है, चुप बैठे रहता है, क्योंकि उसे अभिमन्यु और कछुए की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसे लग रहा था जैसे उसके दोनों दोस्त उसी के खिलाफ हो गए थे और काली पोशाक वाले आदमी के साथ। कायर हिचकिचाहट के साथ कहता है, युग, तू आराम कर, मैं आता हूँ। युग उखड़े हुए लहजे में बिना कायर की तरफ देखे पूछता है, कहाँ जा रहे तू? कायर जवाब देता है, सोच रहा हूँ बिंदु से मिलकर आ जाऊं। उसे भी तो बताना जरूरी है ना कि कल रात यहाँ पर क्या हुआ था। अब फोन पर ये बात बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। कुछ बातें आमने सामने बैठकर करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। युग कुछ जवाब नहीं देता है, पर उसका चेहरा देखकर कायर उसका जवाब समझ गया था। कायर ने वहां से जाने के लिए अपना एक कदम आगे ही बढ़ाया था कि तभी कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कहता है, रुक, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। शालिनी तुरंत पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो कछुए? कछुआ बिना सोचे समझे तुरंत बोल देता है, गला गीला करने। शालिनी हैरानी के साथ पूछती है, गला गीला करने मतलब? कछुआ अपनी गलती महसूस करता है और बात को छुपाते हुए कहता है, वो तुम नहीं समझोगी शालिनी, ये तुम्हारे मतलब की बातें नहीं है। वो क्या है ना, जब भी मैं टेंशन में रहता हूँ तो मेरा गला गीला करना जरूरी रहता है, वरना मैं बीमार हो जाता हूँ और मेरी टेंशन तो कल रात से ही बढ़ गई है, तो बस उस टेंशन को ठंडा करने जा रहा हूँ। कायर कछुए का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, बस 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 कर कछुए, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शालिनी समझ गई है तू कहाँ जाना चाहता है सुबह सुबह, वो तुझसे ज्यादा होशियार है। शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है। कायर और कछुआ वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों के जाते ही अभिमन्यु उस तरफ देखने लग जाता है जिस दरवाजे से कायर और कछुआ बाहर निकले थे। युग की नजर जब अभिमन्यु पर पड़ती है तो युग समझ जाता है कि अभिमन्यु के मन में क्या चल रहा है। युग बिना अभिमन्यु की तरफ देखे फर्श को देखते हुए कहता है, अभिमन्यु, तुझे भी जाना है तो चले जा, इस तरह खड़े होकर कोई सा बहाना मत सोच। अभिमन्यु युग के गुस्से को समझते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है युग?
मैं भला जाने के लिए बहाना क्यों ढूंढूंगा? युग पूछता है। तो फिर दरवाजे की तरफ क्या देख रहा है जब से? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, वो तो बस ऐसे ही सोच रहा हूँ कि तुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दूं, वही तेरे लिए सही होगा। कभी कभी जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक नए रास्ते की खोज के लिए अकेलेपन की जरूरत होती है, तभी खुद की खुद से पहचान हो पाती है। युग कुछ जवाब नहीं देता है, चुपचाप सोफे पर बैठा रहता है। अभिमन्यु वहां से जाते हुए कहता है, युग तू आराम कर, मैं आता हूँ। अपना ख्याल रखना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से चले जाता है। अभिमन्यु के जाने के बाद युग और भी ज्यादा मायूस हो जाता है, और शालिनी युग के चेहरे की ये मायूसी तुरंत पढ़ लेती है। कुछ देर तक तो शालिनी चुप बैठी रहती है, पर जब युग कुछ नहीं बोलता और ना ही उसके चेहरे की मायूसी गायब होती है, तो शालिनी खुद बोल पड़ती है। आप उदास मत होइए युग जी, आपके दोस्त इस वक्त आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। युग कुछ जवाब नहीं देता है, चुप बैठा रहता है। शालिनी युग के नजदीक जाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता हमें कभी हमारे दोस्तों को अकेला छोड़ना चाहिए, वो भी इतने कठिन समय पर। यही तो वक्त होता है जब उन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है, और मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हर मोड़ पर। शालिनी की बातें सुनकर युग की आंखें नम हो जाती हैं। उसे शालिनी की बातों में एक अपनापन नजर आ रहा था, वो अपनापन जो उसे उसके दोस्तों की बातों में भी नजर नहीं आया था। युग नम आंखों से कहता है, सब बर्बाद हो गया शालिनी, सब बर्बाद हो गया। युग की नम आंखें देखकर शालिनी की आंखें भी नम हो जाती हैं। शालिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, कुछ बर्बाद नहीं हुआ युग जी, आपकी यामिनी कभी कुछ बर्बाद नहीं होने देगी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने, यामिनी? शालिनी युग से अपनी नजरें चुराते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहती है, मेरा मतलब है कि आपकी शालिनी, वो यामिनी और शालिनी एक जैसा लगता है ना, तो बस जुबान फिसल गई थी, भूल गई थी कि मैं शालिनी हूं ना कि यामिनी। युग चुप रहता है, कुछ नहीं कहता है। शालिनी वापस से युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे अगर मेरी जगह इस वक्त यहाँ पर आपकी यामिनी होती तो वो भी यही बोलती कि भूल जाइए जो भी हुआ और एक नई शुरुआत कीजिए आने वाले कल की। आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे जिंदगी में। ऊपर वाले ने हर किसी को एक मकसद के साथ भेजा है, और देखना आपको भी बहुत जल्द अपना मकसद मिल जाएगा। युग शालिनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, क्या तुम ऊपर वाले पर विश्वास करती हो शालिनी? पहले तो शालिनी युग का सवाल सुनकर एकदम चुप हो जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद शालिनी वापस से युग की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं ऊपर वाले पर नहीं, खुद पर विश्वास करती हूँ युग जी, और जिसे खुद पर विश्वास होता है ऊपर वाला हमेशा उसके साथ होता है। कुछ पल के लिए युग को ऐसा लगा था जैसे ये बात शालिनी ने नहीं बल्कि उसकी यामिनी ने उससे बोली हो। युग की आंखों में देखते हुए ही शालिनी धीरे से युग का हाथ थाम लेती है। जैसे ही शालिनी युग का हाथ पकड़ती है, युग को उसके तन बदन में एक कपकपी महसूस होने लग जाती है। उसे वही एहसास होने लग जाता है जैसे उसे तब हुआ था जब उसने यामिनी को छुआ था। वैसे तो युग ने यामिनी को बस उस रात छुआ था, पर उसके स्पर्श का एहसास वो आज तक नहीं भुला पाया था। उसके तन बदन में वो एहसास आज भी ताजा था। युग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यामिनी उसके पास ही हो, उसके सामने। शालिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, युग जी, जिस तरह ईश्वर आपके साथ हमेशा है उसी तरह मैं भी आपके साथ हमेशा रहूंगी, हर मोड़ पर। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूंगी युग जी। शालिनी की बातें सुनकर युग खो सा गया था, क्योंकि यही वो बातें थी जो उसे आखिरी बार यामिनी ने कही थी। युग को शालिनी में यामिनी नजर आने लग गई थी। युग शालिनी की बातों में खो सा गया था। युग का हाथ थामे हुए ही उसकी आंखों में देखते हुए शालिनी उसके करीब पहुंच गई थी, इतने करीब कि शालिनी के वक्ष युग के सीने से टकराने लग गए थे। शालिनी लंबी आहें भरते हुए कहती है, मैं हमेशा आपके साथ हूं युग जी, पिछली गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। युग के दिल की धड़कनें जोरों से चलने लग गई थी। वो शालिनी की आंखों में इतना खो गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। शालिनी ने उसके दिल पर तो अपना कब्जा कर ही लिया था, साथ में उसकी जुबान पर भी कर लिया था। शालिनी अपना चेहरा युग के नजदीक ले जाते हुए कहती है, आपकी दोस्त गलत बोल रहे थे युग जी, आपको नींद की नहीं बल्कि प्यार की जरूरत है।
युग एकदम आहिस्ते आहिस्ते कहता है, क्या कहा? प्यार? शालिनी हामी भरती है। हाँ प्यार युग जी, और वो प्यार मैं आपको दूंगी जो अधूरा रह गया था, आज वो पूरा होगा। इतना कहकर शालिनी अपने होठ युग के होठों पर रख देती है। युग भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और शालिनी को चूमने लग जाता है। शालिनी और युग दोनों ही एक दूसरे के होठों का रस पीने लग गए थे। शालिनी को चूमते हुए युग को वही एहसास हो रहा था जो उसे यामिनी को चूमते वक्त होता था। युग को ऐसा लग रहा था जैसे वो शालिनी को नहीं बल्कि यामिनी के लबों को चूम रहा हो। शालिनी के लब उतने ही मुलायम और रसीले थे जितने यामिनी के थे। शालिनी और युग दोनों ने ही एक दूसरे को कसकर पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। दोनों ही एक दूसरे के जिस्म की गर्मी को महसूस करने लग गए थे। दोनों के बदन एक दूसरे से सटे हुए थे। शालिनी के चुंबन ने युग के बदन में फिर से जान ला दी थी। दोनों ही भूल गए थे कि वो क्या कर रहे थे। वो दोनों अपनी मर्यादा लांघने लग गए थे। शालिनी युग के लबों को चूम ही रही थी कि तभी न जाने युग को क्या हो जाता है। युग शालिनी को अपने बदन से दूर कर देता है और उससे दूर हट जाता है। युग शालिनी से दूर हटते हुए कहता है, ये गलत है, हम ये नहीं कर सकते। शालिनी हैरानी के साथ कहती है, क्या गलत है युग जी? युग शालिनी से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, यही सब जो हम कर रहे थे। शालिनी युग को समझाते हुए कहती है, ये गलत नहीं है युग जी, यही तो प्यार है, इसे ही प्यार की शुरुआत कहते हैं। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं शालिनी, ये प्यार नहीं है। शालिनी तुरंत पूछती है, तो फिर क्या है ये? युग हिचकिचाहट के साथ कहता है, ये जिस्म की प्यास है बस। शालिनी चुप खड़ी रहती है। युग अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, मुझे माफ करना शालिनी, पर मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। शालिनी मायूसी के साथ कहती है, पर क्यों युग जी, क्या मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ? युग शालिनी को समझाते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है शालिनी, तुम एक अच्छी लड़की हो, पर तुम्हें पता है ना, मैं अब यामिनी से प्यार करता हूँ। शालिनी धीरे से कहती है, पर यामिनी तो मर चुकी है ना? युग यामिनी को याद करते हुए कहता है, यामिनी भले ही मर चुकी हो शालिनी, पर वो मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। मैं जिंदगी भर उससे प्यार करूंगा, उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। वैसे तो शालिनी को युग की बातें सुनकर गुस्सा होना चाहिए था, पर शालिनी के चेहरे पर गुस्से वाले भाव बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि उसकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही थी। युग आगे कहता है, प्यार कभी नहीं मरता शालिनी, वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहता है, और मेरे दिल में भी यामिनी के लिए प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। शालिनी कुछ कहती नहीं, बस सोफे पर से उठने लग जाती है। युग कहता है, क्या हुआ शालिनी, तुम नाराज हो गई क्या? शालिनी बड़े प्यार से कहती है, मैं भला नाराज क्यों होंगी युग जी, मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ। आप यामिनी से इतना प्यार करते हैं कि उसके दूर चले जाने के बाद भी उसी के प्यार में खोए हुए हैं। शालिनी उदासी के साथ कहती है, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा था कि आपसे नजदीकियां बनाकर मैं वापस से आपके दिल में जगह हासिल कर लूंगी, पर शायद मैं गलत थी। आप सच में यामिनी से बहुत प्यार करते हैं और वो प्यार आपकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। युग शालिनी से कहता है, तुम माफी मत मांगो शालिनी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग। वहां से जाने के लिए शालिनी झट से कोई सा बहाना सोचते हुए कहती है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ युग जी, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? इतना कहकर शालिनी किचन की तरफ जाने लग जाती है। युग भी उसे नहीं रोकता है। वो समझ गया था कि शालिनी को प्राइवेसी चाहिए थी। अभी शालिनी को किचन में गए हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी युग सोफे पर से उठता है और अपने कपड़े ठीक करने लग जाता है। युग अपने कपड़े ठीक कर ही रहा था कि तभी एक सरिये की तरह गर्म लाल बांस आता है और युग के गले को छूते हुए निकल जाता है। अगर युग उस वक्त जरा सा भी हिलता तो इस वक्त वो गर्म बांस युग के गले के आर पार हो जाता।